पीएम मोदी ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हर चुनौती एक अवसर भी लेकर आती है। 5 साल में देश की रीति नीति बदली है। पीएम मोदी ने कहा कि समय हमारी परीक्षा लेते रहता है। पीएम मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। इस मौके पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आईसीसी 95 साल से देश की सेवा कर रहा है। अभी का समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन हमें इस चुनौतियों को अवसर में बदलना है। पीएम ने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी इस समय हमें मजबूत बनना होगा। कोरोना संकट काल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राहुल गांधी अमेरिका के डिप्लोमैट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकोलस वर्न से बात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कोरोना संकट, उससे होने वाले असर पर बात हुई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के मकसद से जयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा है, जबकि सीएम अशोक गहलोत दावा कर चुके हैं कि बीजेपी पाला बदलने के लिए विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो वहां सफल नहीं होगी। आगर पहुंचे दिग्विजय सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में पैसे बांटकर सरकार तोड़ी गई है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की कोशिश सफल नहीं होगी। असम के तिनसुकिया जिले में बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं के आसपास की आग को बुझा लिया गया है। इस समय सिर्फ कुएं के मुहाने पर बाहर आग निकल रही है। जो गैस जल रही है उससे आग निकल रही है। किसी अप्रिय घटना से बचने और लोगों को किसी नुकसान से बचाने के लिए कंपनी ने 1.5 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऑडियो वायरल मामले में मचे बवाल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ट्वीट में सीएम शिवराज ने कहा कि पापियों का विनाश करना तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म भी यही कहता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट पर पलटवार किया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट कर 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया और पूछा कि क्या ये पाप है? अगर ये पाप है तो जनता के हित में ये पाप हम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने भी सवाल किया है। तन्खा ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या नैतिकता का चिंतन भाजपा में खत्म हो गया है? दूसरा, क्या अटल जी के समय भाजपा नेतृत्व की ऐसी सोच हो सकती थी? तीसरा, ट्वीट में आगे पूछा गया है कि अटल जी धन बल से क्या सरकार गिराना स्वीकार करते? सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऑडियो और वीडियो को फर्जी बताया है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने माना है कि जब शिवराज ने यही बात कही थी तो वहीं पर वो मौजूद थे। उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार अच्छा काम ना करे तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बीजेपी ने वही किया है। सीएम शिवराज के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिससे एमपी की सियासत बवाल मच गया है। वायरल ऑडियो में एक महिला टिकट के लिए सिंधिया के पीए को 50 लाख देने का आरोप लगा रही है। इससे कांग्रेस ने अब एसआईटी की जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में पोस्टर लगाने की राजनीति थम ही नहीं रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल गेट पर उनकी गुमशुदगी वाले पोस्टर लगाए गए थे, तो अब एक और पोस्टर पर महाराज बाड़े की दीवार पर लगाया गया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक समाज के नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में आए पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायकों समेत कोर कमेटी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान भीतरी डैमेज कंट्रोल और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर माणक अग्रवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिकट बेचे और आईबीसी 24 से खास बातचीत में अग्रवाल ने यह दावा भी किया कि होशंगाबाद से कांग्रेस के टिकट के लिए सरताज सिंह सिंधिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। ग्वालियर में बीजेपी के पोस्टर से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब रहा। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अयोध्या प्रकरण को लेकर गठित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए आज लखनऊ रवाना हुए। पवैया कल कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद के ढांचा ध्वंस मामले की बीते गुरुवार को सुनवाई शुरू हो चुकी है।
ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर हुए हमले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुन्ना लाल गोयल ने हमले को कांग्रेस की साजिश बताया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनकी हत्या करवाना चाहती है। वही कांग्रेस ने पलटवार में पूर्व विधायक से माफी मांगने को कहा है। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश के 22 विधायकों के दल बदल का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पहुंच गया है। बेंच में एक रिट अपील दायर की गई जिसमें कहा गया है कि पूरे प्रदेश में चर्चा है कि 22 विधायकों ने दल बदल के लिए 50-50 करोड़ रुपए लिए हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल में हालात बेकार हो गए हैं। लोग अब इन विधायकों को पीट रहे हैं। हटा विधायक पीएल तंतुबाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों से सवाल कर रहे हैं कि आदमी बिनवा करके भी चना लाए, लेकिन आपने नहीं खरीदा है। रिकॉर्ड देखिए कितना चना खरीदा गया है। आप किसानों को फुटबॉल समझकर यहां वहां खिलवाड़ बना रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट से बीजेपी नेता संबित पात्रा को राहत मिल गई है। गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट से संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और कोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि यूथ कांग्रेस ने रायपुर भिलाई में पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से साथ मिलकर स्थानीय मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में क्वारंटीन सेंटरों की हालत ठीक नहीं है। अव्यवस्था की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समय पर लोगों की जांच नहीं हुई है। बिलासपुर में अरपा के संवर्धन को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने अरपा विकास के नाम पर नदी किनारे बसे लोगों को हटाने का विरोध किया है। वहीं शहर विधायक शैलेश पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अरपा को आकार देना शुरू कर दिया है तो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए पंच परमेश्वर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 1555 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से दल बदल कानून में बदलाव करने की मांग की है। रावत की मांग है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनने के बाद सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। शिवराज सरकार 1884 देशी विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी करने की तैयारी में है। इन दुकानों की कुल कीमत 6691 करोड़ रुपए है। इन दुकानों के टेंडर सिंगल ग्रुप सिस्टम के तहत होंगे। इंदौर में धीरे धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। बुधवार देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर में 41 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बुधवार को सबसे ज्यादा 3107 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 3039 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। संक्रमण की दर में करीब अब 1.31% पर आ गई है। कोरबा के एक सिविल सर्जन पर अपनी बेटी को क्वारंटीन सेंटर से बिना 14 दिन की अवधि बिताए ही दबावपूर्वक घर ले जाने का आरोप लगा है। मामले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाद में एसडीएम की फटकार के बाद बेटी को घर से वापस लाया गया। आरोपी के मामले में कलेक्टर या कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को रायगढ़ में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों के साथ जनसंपर्क किया। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। सुकमा जिले में आज ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मौके पर कलेक्टर चंदन कुमार ने जिले भर के कई विद्यार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और पढ़ाई के टिप्स भी दिए। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू भी मौजूद थे। भोपाल नगर निगम में आज नवनियुक्त निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद चौधरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता भोपाल में बढ़ रहे कोरोना से निपटना है। बता दें कि नगर निगम का आधे से ज्यादा अमला फिलहाल कोरोना से बचाव में लगा हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के मई में ट्रैक्टर की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। किसानों ने ट्रैक्टर की खरीदी में दिलचस्पी दिखाई है। एक्सपर्ट का मानना है कि प्रदेश में इस साल रबी फसलों में खासकर गेहूं और चने के बम्पर उत्पादन की वजह से ऐसा हुआ है। लॉकडाउन से प्रभावित निर्माणी और अन्य मजदूरों को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े निर्माण कार्य के चलते मजदूरों को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ा था। इंदौर में भी धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है। आज शहर के मध्य क्षेत्र में ऑड इवन के अनुसार दुकानों को खोला गया। हालांकि केवल होम डिलीवरी की ही सुविधा रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक फोन पर बुकिंग कर सामान मंगवाया जा सकेगा।
यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे अब नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब जबलपुर स्टेशन पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कंफर्म टिकट होने पर ही लोग प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में केमिकल घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पदस्थ एक डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि वो खुद की बायोकेमिकल फैक्ट्री से केमिकल सप्लाई करवाता था। जांच के लिए अब टीम गठित कर दी गई है। अमरवाड़ा और चौरी में अधिकारियों की बैठक लेकर लौट रहे सांसद नकुलनाथ ने घायल व्यक्ति की मदद की है। सड़क पर घायल व्यक्ति को देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और घायल व्यक्ति से बात कर उसे अस्पताल पहुंचवाया गया। वे घायल को अस्पताल पहुंचाकर ही वहां से रवाना हुए। वहीं डॉक्टरों से बात कर घायल का समुचित इलाज करने के निर्देश भी दिए। किसान कांग्रेस के पदाधिकारी थाली बजाते हुए आगर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। किसानों को अब तक गेहूं का भुगतान नहीं किया गया है। किसान भुगतान के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। किसान कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं का भुगतान किए जाने की मांग की है। विदिशा में आज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मुकेश टंडन ने मीडिया के सामने परिषद के 88 प्रस्तावों की बहाली की जानकारी दी। टंडन के मुताबिक शशांक भार्गव विधायक नहीं एक व्यापारी है जो सिरोंज से यहां आए थे, इसलिए उनको विदिशा के विकास की चिंता ही नहीं थी। रायगढ़ जिले में उद्योगों से निकलने वाला फ्लाई ऐश एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। जिले में हर साल करीब 55 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उद्योगों से निकल रहा है। बमुश्किल 27 से 28% फ्लाई ऐश का ही उद्योग निष्पादन कर रहे हैं। ऐसे में ये पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। मुरैना कलेक्टर के गमछे की जगह मास्क लगाने के निर्देश पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने आपत्ति की है। जिलाध्यक्ष के अनुसार गमछा लगाना बिल्कुल सही है और ये बचाव के लिए पर्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं उसको लेकर वो भोपाल में आला अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। सरगुजा में सरकारी योजनाओं के कार्यों को आधा अधूरा छोड़ने वाले के खिलाफ अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जिले में ऐसे बहुत से पेंडिंग कार्य पड़े हैं जिनमें लाखों खर्च किए गए, लेकिन योजना का किसी को लाभ अब तक नहीं मिल पाया। बुरहानपुर में हुई आंधी और बारिश के चलते शहर से सटे गांव में भारी तबाही मचाई है। इन क्षेत्रों में लगी केले की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बर्बाद हुई केले की फसलों से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस ने सीएम से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। धार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्रिमूर्ति नगर चौराहे में सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया है कि उन्होंने केंद्र नेतृत्व के कहने पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई है, जो सीधे सीधे प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है और लोकतंत्र की हत्या है। कोरबा में एसईसीएल के साथ ही सभी क्षेत्रों के श्रमिक संगठनों के कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी लगाकर विरोध किया। श्रमिक नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार साजिश के तहत कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने कोयला सेक्टर में सरकार का एकाधिकार खत्म करने की साजिश रची है। खरगोन के भीकन गांव में इंजीनियर और उप सरपंच की मनमानी से परेशान सैकड़ों मजदूर महिलाएं तगारी और फावला लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट में देर तक सुनवाई न होने पर मजदूरों ने गेट पर ही धरना दिया, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को फोन कर मामले की जांच के आदेश दिए। इंदौर के डीएवीवी के विभिन्न विभागों में 6 जुलाई से परीक्षा शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराने की तैयारी में है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परीक्षा सेंटर भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून के पहले जलाशय औसतन 40% भरे हुए हैं। ऐसे में बारिश की झड़ी में प्रदेश में बाढ़ आने की स्थिति निर्मित हो सकती है। ओमकारेश्वर बांध 69%, बारना डैम में 49% और भोपाल के कोलार डैम में 39% पानी है। ऐसे में बारिश में बाढ़ से बचने के लिए समय रहते ही सभी डैम का वाटर लेवल मेंटेन करना होगा। सूरजपुर के भैयाथार विकासखंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ 2 लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। दोनों लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर ने बीईओ के साथ कार्यालय में ही मारपीट और गाली गलौज की थी। मामले की जांच के बाद संभाग आयुक्त ने तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। राज्य राजस्व विभाग ने किरवाई गांव में कार्रवाई करते हुए 43 एकड़ शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। गांव के 42 किसानों ने जमीनों पर वर्षों से कब्जा किया हुआ था, जिस पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर मुक्त किया। राजस्व अनुविभाग में बेजा कब्जा हटाने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही पुलिस ने फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने बाणगंगा थाना इलाके में फरार भूमाफिया हैप्पी धवन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था।
इंदौर पुलिस बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस एक बार फिर नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। पुलिस ने जूनी इंदौर थाना स्थित पुलिस लाइन के पीछे बदमाश द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया। खरगोन में अवैध रेत का खनन नहीं रुक पा रहा है। सूचना पर डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने अमले के साथ नावघाट खेड़ी पहुंचकर अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की। 4 ट्रैक्टर सहित रेत से भरी 11 ट्रॉली को जब्त किया गया और पुलिस के सुपुर्द किया गया। कार्रवाई के दौरान कई ड्राइवर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकले। रायपुर के तिल्दा नेवरा के पास सिनोधा गांव में खाद्य विभाग की टीम ने नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से करीब 30 लाख का गुटखा समेत गुटखा बनाने की 4 मशीन जब्त की गई है। फिलहाल फैक्ट्री के मालिक का पता लगाया जा रहा है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र स्थित दूसरी बटालियन की बैरक में एक अज्ञात बदमाश ने फायरिंग कर दी। बदमाश ने इस बैरक पर करीब 4 से 5 फायर किए। फायर कर वहां से वो फरार हो गया। वहीं बटालियन में पदस्थ एएसआई ने बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे युवक और युवती को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुर्माना वसूली के नाम पर आरोपी व्यवसायियों और अन्य लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। सूचना पर संयुक्त रूप से घेराबंदी कर सीपत और रतनपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के कैलाश नगर में जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने भाजपा समर्थक व ठेकेदार विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने किसान की जमीन की दीवार तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। 1 साल तक मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन के माधवनगर पुलिस ने मक्सी रोड स्थित देसाई नगर में डॉक्टर सुनील खंडेलवाल के घर व क्लिनिक पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर खंडेलवाल ने आयुर्वेद में डिग्री ली है और वो एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे थे। साथ ही डॉक्टर कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ जाकर इलाज कर रहे थे। राजगढ़ पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 चाकू, 1 तलवार, 1 देसी कट्टा, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों से 10 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने पाटन के अमलेश्वर के करीब 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों ने 6 अन्य चोरी की घटना को भी स्वीकार किया। इन शातिर चोरों से पुलिस ने 14 लाख रुपए नकद और सोने चांदी की जेवरात जब्त किए हैं। SECL कोरबा के मानिकपुर खदान में फ्लोर गिरने से श्रमिक घायल हो गया। श्रमिक मानिकपुर के सब स्टेशन के टी लाइन में वेल्डिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। श्रमिक को SECL के विभागीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर दोपहर को जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक को बात करने के लिए बुलाया था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सागर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागर के शाहगढ़ में घरेलू विवाद के चलते मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। कुएं में डूबने से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू कर दी गई है। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल गांव छीरपानी में देर रात बैगा महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जानकारी कुकदूर थाने में दी है, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हफ्ते भर पहले इसी इलाके में जहरीले सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के धनगांव में सर्पदंश से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खाट पर सो रहा था। इसी दौरान सांप ने बुजुर्ग को डस लिया। बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानदार से बदमाशों ने विधायक के नाम पर टेरर टैक्स वसूलने की कोशिश की है। व्यापारी के पैसा न देने पर बस स्टैंड से दुकान पर बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ग्वालियर में एक 3 मंजिला इमारत के नीचे बनी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की लपटों ने पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मकान मालिक ने खिड़की तोड़कर अपने बेटे और पत्नी की जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उज्जैन के दौलतगंज चौराहा पर 2 हमाल आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। हमालों की लड़ाई सड़क पर हो रही थी, जिसके कारण जाम लग गया। वहीं मौके पर ट्रैफिक पुलिस का जवान भी मौजूद था, जो हमालों को छुड़ाने की जगह बीच सड़क पर खड़ा रहा। हालांकि आसपास के मौजूद लोगों ने हमालों की लड़ाई को शांत करवाया।
कोंडा गांव के जामकोटपारा के पास कुछ युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल RNT सेंटर लाया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खरगोन जिले के बड़वा में CISF के उप निरीक्षक ने 4 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर तय कर ड्यूटी पर लौटा है। उप निरीक्षक लॉकडाउन के पूर्व छुट्टी पर अपने गांव गए थे। इस दौरान उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिला तो उप निरीक्षक ने बाइक सहित 2000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और वो बड़वा पहुंच गए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश वन विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। इससे पर्यटक टूरिस्ट स्पॉट से जुड़ रहे हैं। दरअसल वन विभाग वर्चुअल सफारी के तहत एक फेसबुक पेज के जरिए हर रविवार को प्रदेश के एक नेशनल पार्क की फ्री विजिट करा रहा है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला का आज डॉक्टरों ने जन्मदिन मनाया। डॉक्टरों ने केक काटकर बर्थडे विश किया। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाती चली आती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि मरीजों को खुशनुमा माहौल दिया जाए।